अब स्वयं भगवान अपने विराट स्वरूप का रहस्य खोलने जा रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग परम सत्य का ज्ञान। दृश्य की शुरुआत वहीं से होती है जहां कृष्ण ने कहा था कि जो योगी मुझ में मन लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन के मन में अब प्रश्न है, कौन है आप, क्या है आपका स्वरूप? कृष्ण उस अनकहे प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। भगवान की वाणी में अब एक परम गुरु का आत्मविश्वास था जो अपने सबसे प्रिय शिष्य को ब्रह्मांड का अंतिम सत्य बताने जा रहा हो। हे पार्थ, सुनो, अपने मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण होकर और योग का अभ्यास करते हुए तुम कैसे बिना किसी संशय के मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। मैं तुम्हें वो ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में फिर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यानी सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वाले हजारों योगियों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व से यानी मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है। ये ज्ञान इतना दुर्लभ है अर्जुन। अब मेरे स्वरूप को समझो। मेरी प्रकृति दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली है मेरी अपरा प्रकृति यानी मेरी जड़, मेरी भौतिक प्रकृति। इसके 8 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हुए 5 महाभूत, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों वाली मेरी भौतिक प्रकृति है। लेकिन हे महाबाहु, इससे परे, इससे श्रेष्ठ मेरी दूसरी प्रकृति को जानो। वो है मेरी परा प्रकृति। वही चेतन शक्ति है, वही जीव आत्मा है जिसने इस पूरे जड़ जगत को धारण कर रखा है। तुम्हारे और मेरे भीतर जो मैं का भाव है, जो चेतना है, वही मेरी परा प्रकृति है। ये जान लो कि सभी प्राणी, सभी जीव इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस पूरी सृष्टि का आरंभ और अंत, उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत, ये सारी सृष्टि मुझ में उसी तरह गुथी हुई है जैसे एक धागे में मणियां पिरोई होती हैं। मैं ही जल में स्वाद हूं अर्जुन। मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं ही समस्त वेदों में ओम का पवित्र अक्षर हूं। मैं ही आकाश में शब्द हूं और मैं ही मनुष्य के भीतर का पुरुषार्थ, उसकी क्षमता हूं। मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूं और अग्नि की ऊष्मा भी मैं ही हूं। मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। हे पार्थ, तुम मुझे ही सभी प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। तो फिर दुनिया मुझे देख क्यों नहीं पाती? क्यों लोग भ्रमित रहते हैं? क्योंकि वे मेरी उस योग माया से ढके हुए हैं जो मेरे ही 3 गुणों सत, रज और तम से बनी है। इस दिव्य माया से मोहित होकर ये पूरा संसार मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। ये मेरी देवी माया जो 3 गुणों से बनी है, इसे पार करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। लेकिन जो मनुष्य केवल और केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया के सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। 4 तरह के लोग हैं जो मुझे कभी नहीं भजते। जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, और जो आसुरी स्वभाव के हैं। और हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मेरे भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। पहले हैं आर्त, जो संकट में हैं, जो पीड़ा में हैं और दुख में मुझे पुकारते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो मुझे जानना चाहते हैं, जो मेरे स्वरूप को समझने के लिए उत्सुक हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो मुझसे सांसारिक पदार्थ, धन, संपत्ति और सफलता चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो मुझे मेरे वास्तविक तत्व रूप में जानते हैं। इन चारों में से वो ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो हमेशा मुझ में ही स्थित रहता है और जिसकी भक्ति में कोई कामना नहीं होती। ऐसा ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं। ये सभी भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है।
अनेकों जन्मों के बाद वो ज्ञानी मनुष्य इस सत्य को जानता है कि वासुदेवः सर्वमिति, जो कुछ भी है सब वासुदेव, सब कृष्ण ही है, और वो मुझे प्राप्त हो जाता है। पर ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिन लोगों की बुद्धि सांसारिक कामनाओं ने हर ली है, वे अपने स्वभाव के अनुसार अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उन पूजा विधियों का पालन करते हैं। पर होता क्या है, कोई भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं ही उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। वो उस श्रद्धा से पूजा करता है और अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है। पर असल में वे सभी फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान होता है, अस्थायी होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम, अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानते। वे मुझ अव्यक्त को एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला मानते हैं। मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, इसलिए हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में हुए, वर्तमान में मौजूद और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। संसार में सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के द्वंद्व से मोहित होकर जन्म लेते हैं, पर जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस मोह के द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। जो मेरी शरण होकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, वे ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म के तत्व को जान जाते हैं। और जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं और मुझ में ही स्थित रहते हैं। कृष्ण ने कुछ बहुत भारी शब्द बोल दिए थे। ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब क्या है और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है? अर्जुन के मन में अब इन नए रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से आरंभ होगा गीता का 8वां अध्याय।